बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा भाग 2 से पाठ सदाचार है। सदाचार पाठ पढ़ने से पहले हम सदाचार शब्द के अर्थ को जानेंगे। तो सदाचार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सद जमा आचार है, सदाचार है। तो जो आचरण करने योग्य हो, बहुत अच्छा आचरण हो, वो आचरण सदाचार कहलाता है। उदाहरण के लिए हम राजा हरिश्चंद्र को लेंगे तो राजा हरिश्चंद्र हमेशा सत्य बोलते थे, तो उनके जैसा आचरण करना ही सदाचार कहलाएगा। तो जो आचरण बहुत अच्छा हो और हमारे करने योग्य हो, वो ही आचरण सदाचार होता है। इस सदाचार पाठ में संस्कृत के बहुत ही अच्छे श्लोकों को लिया गया है। तो आइए हम पहले उन श्लोकों को पढ़ते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्योद्यम समो बंधु कृत्वायं नावसीदति। अब इनके शब्दार्थों को जानेंगे। आलस्यम, आलस्य, ही मनुष्याणाम, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है, मनुष्यों का। शरीरस्थो, शरीर में स्थित, महान, बहुत बड़ा, रिपुः, शत्रु है। तो जो आलस्य है वो मनुष्यों के शरीर में स्थित महान रिपु है। अब दूसरी पंक्ति में क्लियर किया है कि अब शत्रु तो हमने जान लिया कि कौन है, आलस्य शत्रु है। अब हमारा मित्र कौन है, बंधु कौन है? तो दूसरी पंक्ति में हम पढ़ेंगे नात्सि उद्यम समो। इसकी संधि विच्छेद करेंगे, ना अत्सि उद्यम समो। उद्यम कहते हैं परिश्रम को, उद्यम परिश्रम, और समो समान। तो उद्यम के समान न अस्ति बंधु, कोई भी बंधु नहीं है। कृत्वा यम न अवसीदति, न अवसीदत भी दो शब्दों से मिलकर बना है। जब हम इसकी संधि करेंगे तो न जमा अवसीदति, न जमा अवसीदति। अवसीदति मतलब दुखी होना, न मतलब नहीं, कृत्वा मतलब करके, तत्व प्रत्यय पूर्वक कत्वा शब्द बना है करके। यम न अवसीदति, तो जिसको करके कोई भी दुखी नहीं होता है। किसको करके कोई दुखी नहीं होता है? परिश्रम को करके कोई दुखी नहीं होता है। अब हमने देखा कि इस श्लोक में दो विलोम शब्दों का प्रयोग किया गया है। वो विलोम शब्द कौन से हैं? रिपु और बंधु। रिपु मतलब शत्रु और बंधु मतलब मित्र। तो आलस्य के समान मनुष्य के शरीर में कोई शत्रु नहीं है और उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है, जिसको करके कोई भी दुख नहीं पाता है। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। स्वकार्यध्यं कुर्वीत पूर्वान्ने च परानिकं नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम्। स्वकार्य, स्व मतलब कल, कार्य मतलब काम, कल का काम अध्य कुर्वीत, संधि करेंगे, कार्यम जमा अध्य, कार्यम जमा अध्य, अध्य मतलब आज और स्व मतलब कल। तो हमें कल का काम कब करना चाहिए? आज करना चाहिए। कुर्वीत मतलब करना चाहिए। पूर्वान्ने, पूर्वान्ने कहते हैं दोपहर से पहले का काम, दोपहर से पहले का समय होता है पूर्वान। तो पूर्वान्ने, पूर्वान्ने मतलब दोपहर से पहले, परानिकम दोपहर के बाद, च मतलब और दोपहर के बाद का काम दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। कहा भी गया है कल करे सो आज और आज करे सो अब। तो कल का काम हमें छोड़ना नहीं चाहिए, आज ही कर लेना चाहिए। और दोपहर के बाद का काम दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। अब क्यों कर लेना चाहिए, ये दूसरी पंक्ति में बताया है। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु मतलब मौत, प्रतीक्षते इंतजार करती है, नहीं मतलब नहीं, मृत्यु इंतजार नहीं करती है। कृतम अस्य न वा कृतम, कृतम जमा अस्य, ये काम किया है, न या नहीं किया है, इस बात की मृत्यु प्रतीक्षा
नहीं करती है। अब इस श्लोक में भी हम देखेंगे कि दो विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है, एक श्व और दूसरा अद्य। श्व मतलब कल और अद्य मतलब आज। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु किसकी प्रतीक्षा नहीं करती है कि आपने काम किया है या नहीं किया है, मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती है। इसलिए हमें कल का काम आज ही कर लेना चाहिए। आशा है आपको दोनों श्लोक अच्छे से समझ में आ गए होंगे।